Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. Lord Jesus Christ, I pray unto thee, by the power of Holy Spirit, reveal the mysteries of the book of Revelation. When we read from the last two chapters, 21 and 22, let all the symbols and the hidden manda be revealed unto us. Let no man speak, but the power of Holy Spirit reveal, so that the message should go and reach each and every corners of the whole world. Lord Jesus Christ's name I have this prayer. Bless this system and bless our small church. And the message today will share from the book of Revelation chapter 21 and 22. आइए हम लोग चैप्टर 21 के ऊपर में मनन करेंगे मतलब उसको अच्छे से देखेंगे, उसके ऊपर में देखेंगे और नमन भी करेंगे। जो जो रिविलेशन आ रहा है उसको हम लोग रेफरेंस भी देंगे, नमन भी करेंगे प्रकाशित वाक्य को समझने के लिए। जैसे कि प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में हमने देखा कि आवाज है, एक आवाज आ रही है और यूहन्ना उस आवाज को फॉलो कर रहा है। तो हमको समझना है कि ये आवाज कौन है, किसकी आवाज है। तो ये आवाज है हमारे लॉर्ड ऑफ होस्ट, सेनाओं के यहोवा की, जो पीछे से आवाज आती है आसमान से और कुछ दृश्य नहीं दिखता है ना। और जब एंजल ऑफ द लॉर्ड, यहोवा का दूत बोलता है, तो वो अपने आप को सामने दिखाता है और लिखने वाला यूहन्ना उसको हूबहू देख सकता है और उससे इंटरेक्शन करता है, उससे बातचीत करता है। और एक और शख्स है जिससे बातचीत कर रहा है, वो है हमारा भविष्यवक्ता, अंतिम समय का भविष्यवक्ता, जिसके बारे में वो बोलता है कि उसके साथ में आमने सामने बात कर रहा है, उसको दृश्य देख रहा है, उसके पांव की तरफ गिर रहा है और कह रहा है, दंडवत कर रहा है, लेकिन वो कहता है कि मेरे को दंडवत मत कर। ये एक और चीज है जो याजक लोगों का याद दिया गया है कि संदेश याजकों को दिया जाएगा और याजक लोग फिर अभी के हाल में उस संदेश को आगे बढ़ाएंगे, समझाएंगे। क्योंकि प्रकाशित वाक्य का हर एक शब्द, हर एक सेंटेंस, हर एक पैराग्राफ, हर एक चैप्टर और पूरे 22 के 22 चैप्टर जो है प्रभु यीशु मसीह ने लिखे हैं। किसने लिखे हैं? हाँ, अब उसको रिवील करेगा यूहन्ना लिखने वाला, है ना। और यूहन्ना लिखने वाले ने बहुत सारी बातें लिखी कि एक दूत से वो बात कर रहा है, खुदा का दूत है वो, प्रॉफिट, 7th चर्च एज का प्रॉफिट विलियम मैरियन ब्रैनम। और इस संदेश को जो मानते हैं उसके दास लोग, जो हाल में ये चीज को समझेंगे आखिरी के समय में और फिर संदेश को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। फिर 5 प्रकाशित वाक्य 5 और उसकी दूसरी आयत में क्या लिखा है कि एक बलि दूत, इंग्लिश में कहता है स्ट्रॉन्ग एंजल। तो ये सब बातें हमको समझना है कि वो स्ट्रॉन्ग एंजल कौन है, और यूहन्ना उसको रेफरेंस दे रहा है स्ट्रॉन्ग एंजल के रूप में, है ना। अब हमको समझ में आना चाहिए कि बाइबल के अंदर में एक तो लॉर्ड ऑफ होस्ट है, फिर उसका इमेज है यहोवा का दूत, एंजल ऑफ द लॉर्ड। उसके बाद में भविष्यवक्ताएं होते हैं और भविष्यवक्ताएं से फिर सेवक लोग होते हैं, जिसको याजक का रूप दिया जा रहा है, किंग्स एंड प्रॉफिट्स और प्रीस्ट, हाईएस्ट प्रीस्ट का भी और दर्जा इनको दिया जाता है कि अपने अपनी कलीसिया में ये प्रचार करे। ठीक है। ये बलि स्वर्गदूत, इंग्लिश में स्वर्गदूत लिखा है लेकिन वो बलि दूत है। ठीक है। और हम देखेंगे कि प्रकाशित वाक्य के अंदर में हमको लगा था कि थोड़े थोड़े जगह पे ही भविष्यवक्ता की बातें लिखी है, लेकिन बहुत सारी जगहों के अंदर में प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय से लेके 22वें अध्याय तक इसका जिक्र आता है। अब हमको ढूंढना है कि यूहन्ना किसकी बातें सुन रहा है और लिख रहा है, और किसके बारे में बता रहा है और लिख रहा है, और कौन एंजल ऑफ स्ट्रॉन्ग एंजल उसके बारे में देख रहा है लिख रहा है, और कौन आवाज है जिसकी आवाज सुनता है और वो लिखता है। एक दफे तो उसने ये लिखा कि मैं आवाज की तरफ देख रहा था, चाहता था कि मैं देखूं कि वो आवाज बोलने वाला शख्स कौन है। जब उसने आवाज की तरफ देखा मुड़ के, तो उसने किसको देखा? मनुष्य के
पुत्र को। क्यों? क्योंकि मनुष्य का पुत्र क्या क्यों कहा उसने? हमारा निकटतम कुटुंब में। खुदा का पुत्र क्यों नहीं कहा? क्योंकि खुदा का पुत्र सृष्टि से पहला उठा है, सृष्टि का पहला उठा है। मरे हुए में से जी उठने वाला पहला उठा भी यही है, अल्फा और ओमेगा। यानी ये जो पिरामिड है ना, उसका पहला पत्थर जो डालते हैं ना, नेव, उसको बोलते हैं अल्फा, ए और जेड। और फिर ये जो चोटी का पत्थर होता है, पिरामिड को अभी तक चोटी का पत्थर लगा नहीं, अभी भी वो चपटा है ना। चोटी का पत्थर हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो ये कोने का सिरे का पत्थर जिसको राजमिस्त्रियों ने निकम्मा जाना, ट्रिनिटी के रूप में। कैसा निकम्मा जाना? कैसी भूल चूक हो गई उनसे? क्योंकि उनको लगा कि ये एक है और खुदावन अलग है, पवित्र आत्मा अलग है। नहीं, पवित्र आत्मा फल है। जो इसको मानेगा, जो विश्वास करेंगे, और जो फल और जो विश्वासी होंगे वो फल तो पवित्र आत्मा के जरिए से वो जन्म लेता है। और पवित्र आत्मा उसको कहलाया जाता है। जो छड़ी थी उसको फल लगे थे ना, पवित्र आत्मा के जरिए से। ठीक है, तो ये कोने का पत्थर जिसे राजमिस्त्रियों ने आज भी निकम्मा जाना, उसी को खुदावन ने क्या किया? चोटी का चीफ कॉर्नरस्टोन बना दिया। तो उसमें 2 और 3 खुदावन हो गया? नहीं, एक ही व्यक्ति है जो ये है, मर के जी उठा और फिर वो कोने पे सिर पर। जो दुनिया की नेव रखने से पहले भी था और दुनिया की नेव रखने वाला पहला उठा भी है। ही वॉज, मर गया, और ही विल कम अगेन। तो ये चोटी का पत्थर है ना। और ही लिविथ फॉर एवर एंड एवर। ये चोटी का पत्थर होने के बाद में, अल्फा और ओमेगा पूरा काम करने के बाद में, चोटी का पत्थर लगने के बाद में वही आने वाला है। एंड ही लिविथ फॉर, और वो युगानुयुग, दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एंशिएंट। बहुत पुराना, सदियों का पुराना खुदावन है हमारा। ठीक है, फिर एल्डर्स लिखा है 5:5 के अंदर में। क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 5:5 के अंदर में एल्डर है जो यूहन्ना के कंधे पे हाथ रखता है ना, वो एक शख्स है। तो कौन रखेगा अभी? हाँ, भविष्यवक्ता के जरिए से भविष्यवाणी हो रही है। जीसस क्राइस्ट जैसे जैसे लिखा रहा है वैसे वैसे उसने लिखा, और भविष्यवाणी के रूप में लिखा। भविष्यवाणी के रूप में ऐसा ऐसा जो दृश्य के सामने आ रहा था, तो वही चीज उसने लिखा। तो एक एल्डर है ना, हम देखते हैं ना 24 एल्डर्स है प्राचीन। उसके बाद में ये लोग कौन है? अनदर एंजल। बाइबल में 7:2 के अंदर में लिखा है, अनदर एंजल असेंडिंग फ्रॉम द ईस्ट। ये कौन है? और यूहन्ना इसके बारे में दर्शन कर रहा है कि एक और बलि स्वर्गदूत को उसने देखा, अनदर एंजल। और फिर वन ऑफ द एल्डर्स, 7:13 के अंदर में भी एल्डर लिखा गया है, जो कंधे में रखता है उसके हाथ, उसको बोलता है कि ये दुल्हन जो बची है कौन है ना। बहुत सारी भीड़ देखा था ना, तो यूहन्ना को समझ में नहीं आ रहा, तो उसको बताया जाता है कि ये मेमने के लहू से रिडीम की हुई दुल्हन है। एंड अनदर एंजल 8:3 में भी लिखा है अनदर एंजल। फिर एक और चीज लिखा है कि 8:7 के अंदर में 7 एंजल प्रिपेयर टू साउंड। क्या लिखा है 8:7 में? 7 एंजल प्रिपेयर टू साउंड। तो ये लोग कौन है? अब साउंड होने वाला बात ऐसी होती है कि तूरी फूकने वाला काम ऐसा होता है कि संदेश निकलना। तो संदेश को टाइपिफाई किया हुआ है यहाँ पे सिंबल के रूप में, कि अगर वो तूरी बजा रहा है तो तूरी बजाने का मतलब ये होता है कि कुछ संदेश दे रहा है। तो खुदावन जो है अपना आत्मा के जरिए से मनुष्य के अंदर में जब पैठ करती है, तो फिर वो सारे काम तूरी के रूप में, संदेश के रूप में वो बताए जाते हैं। तो ये जो 7 मैसेंजर्स है, ये हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य के 2 और 3 अध्याय के अंदर में सारे के सारे 7 एंजल दिखेंगे। ठीक है ना। तब हमने देखा कि जो तूरी फूकने वाले जो एंजल है ना,
8 अध्याय के अंदर में, 8वें अध्याय के अंदर में एंजल है। और ये जो 7 एंजल है, कौन होना चाहिए? मेरे ख्याल से ऐसा समझ में आ रहा है कि ये जो 7 दीवटे हैं और इनके जो एंजल है, और वो 7 दीवटे के अंदर में आत्मा एक ही व्यक्ति की है, और कलीसिया 7 है, लेकिन दुल्हन एक ही बनती है 7 कलीसिया काल की। वैसे 7 आत्मा को कंबाइंड करेंगे तो एक ही प्रभु यीशु मसीह बनता, और 4 करूब को कंबाइंड करेंगे तो एक ही पवित्र आत्मा बनता है, डव के तौर पे उड़ने वाला। तो खुदावन की आत्मा ब्रैनम के अंदर से, और फिर वो आवाज खुदावन की हो गई। वैसे ये 7 एंजल्स की आवाज खुदा की, जो इन 7 एंजल्स के जरिए से उसने बोला और बातचीत किया। ये है ना, पहला एंजल कौन है? पॉल है, अर्नेलियस, मार्टिन, कोलंबा, लूथर, वेलेस्ली एंड ब्रदर ब्रैनम। तो 7वां जो है वही सारी चीजों को खोलेगा प्रकाशित वाक्य के। और खुदावन ने कहा है कि ये जो एंजल है 7वीं कलीसिया काल का, ये सारे भेदों को खोलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना? तो हम अब तूरी फूकी जा रही है तो क्या हो रहा है? आसमान से ओले गिर रहे, फिर वो एक पहाड़ गिर रहा, फिर नाग दौना गिर रहा, फिर सब इकट्ठा हो गया, फिर चांद और सूरज ये हो गए। तो अपन ने बताया कि आसमान की जितनी भी शक्तियां है वो किसके जरिए से हुआ? इनके संदेश के जरिए से। 12 चेलों ने किताब लिखी, वो नेव है ना। ये पूरे मंदिर की नेव क्या है? नेव 12 चेले हैं यीशु मसीह के, और 12 फाटक क्या है? यहूदी लोगों के 12 गोत्र। 3 फाटक ईस्ट में, जिसमें जूडा सामने में ईस्ट, फिर नॉर्थ में क्या है? 3, फिर ईस्ट में 3, फिर वेस्ट में 3, ऐसा मिला के 12 फाटक है। और उसकी नेव कौन है? ये मनुष्य, लेकिन उनको पिलर बताया, उनको नेव बताया। जैसे मंदिर का आकार बताया जा रहा है, लेकिन मंदिर का आकार है क्या? वो दुल्हन है, वो मनुष्य लोगों को फॉर्मेशन है। फिर वो एक दूत आता है, उसके हाथ में क्या थी? मनुष्य को के नापने वाली छड़ी थी। उसका मतलब क्या हो गया? ये सारे सिंबल आपको बता रहा हूँ, तब मैं 21 और 22 का आपको पढ़ के बताऊंगा। सिंबल समझ लेंगे, ये आपको समझ में आ जाएगा। छड़ी लेके आने का मतलब मंदिर को नापने के लिए छड़ी लेके आया, मतलब इसके अंदर में, इस घेरे के अंदर में 12 फाटक और 12 नेव, और ये 7 कलीसिया काल के अंदर में जितने भी दुल्हन है, यहाँ पे वो मेजरमेंट का मतलब सब यहाँ पे पाई जाएंगी। सब मिला के क्या हो गया? खुदा का मंदिर। और उसने बोला मैंने कुछ मंदिर नहीं देखा, सिर्फ खुदावन को और मेमने को उतरते हुए जो उसका मंदिर है। समझ में आ रहा है ना? तो लड़ाई भी जो हो रही है ना, तूरी फूकी जा रही, तो इनके संदेश के जरिए से सारे शैतानों की ताकत को खत्म किया। तो ये स्पिरिचुअली हम लोगों ने खत्म किया, शैतान को हराया, शैतान पे जीवंत हुए। प्रकाशित वाक्य के जरिए से हमने शैतान को, तब खुदावन का जो पावर है उसके जरिए से क्या हो गया? शैतान की शक्तियां आसमान में जितनी थी, है ना, तो वो सब गिराए गए। बहुत सारी विपत्तियां जो लिखी है, ट्रिब्यूलेशन जो लिखा है, लेफ्ट बिहाइंड के ऊपर में सारा ट्रिब्यूलेशन है। 21 और 22 के अंदर में जो लेफ्ट बिहाइंड है, एक भी नहीं मिलेगा वहां पे, क्योंकि सारा चीज क्या हो गया है? खत्म कर दिया, समाप्त हो गया। अभी कोई गुंजाइश नहीं कि तुम बड़े बड़े राजा थे, बड़े बड़े धनी आदमी थे, बड़े बड़े ये थे, अरे क्या किया तुमने? मूर्तियों को ही पूजा किया, मरे हुए भगवानों को ही तुमने मारा। तो अब वही जब नहीं रहा तो तुम जिसको मारते तो कैसे बचाएंगा आपको, है ना? तो जिन देवी देवताओं को आप मानते, अगर वो जिंदा खुदा है तो आपको बचाएंगे ना? जो उनकी हरकतें हैं, खराब हरकतें, जो उनके आकार के हिसाब से जो उनकी हरकतें, तो वही आकार के हिसाब से हरकतें करेंगे। और आप और उनको पूछते
है कि नहीं। ये सारी बातें क्या है यूट्यूब में जा रही है, काहे के लिए, सतर्क, समझने वाला समझ जाए। ये हमारे तरफ से वार्निंग है, खुदा की वार्निंग है। ये वचन पढ़ने के बाद में ये सारी चीज समझ में आए तब हम आपको बता रहे हैं आज समय है अपने आप को बचा लो। सबसे बड़ा भेद है ट्रिनिटी बाइबल के अंदर में नहीं है, एक ही खुदावन है जो बोलता और बातचीत करता है, तो समझ लो आप लोग। फिर एक तारा गिरा, वो तारा कौन है, एक तो खुदावन है जो तारा आसमान में चमकता, रात भर चमकने वाला तो सुबह तक रहता, और दूसरा तारा कौन सा है, वो बीच में ही गिराया गया, सुबह तक नहीं पहुंच पाता, अंधेरे में उसका समापन किया जाता है। फिर ये 7 एंजल्स, 7वां दूत जो है 10-7 के अंदर में आपको मालूम है। फिर मैंने 14:2 के अंदर में क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य 14 के अंदर 2, एक आवाज आसमान से आई। तो ये क्या हो गया, आवाज आसमान से कहां से आती है कलदोस भाई, खुदावन की, एंजल ऑफ द लॉर्ड, नहीं लॉर्ड ऑफ होस्ट, सेनाओं का सेना के यहोवा में, और खुदावन का दूत, दोनों एक ही है, लेकिन दोनों के अंदर में ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, एक नहीं दिखता है और एक दिखता है, एक नहीं दिखता है और एक ही, ठीक है। तो ये कौन है, लॉर्ड ऑफ होस्ट, सेना का यहोवा, ये कौन है, यहोवा का, इस सेना के यहोवा का दूत। और सेनाएं कौन है, जो एंजल्स बने हुए, सेनाएं कौन है, जो नेम रखने से पहले एंजल बने हुए थे, इनविजिबल वर्ल्ड वाली, जहाँ खुदावन वास किया करते थे और वहाँ पे बहुत सारे एंजल्स होते थे। बाद में उसने दिखने वाली दुनिया हम लोगों के लिए बनाई, जिसके पास में हमारे पास में आंखें हैं, आंखें है ना, आंखें से देखते हैं ना। तो 4 पशु की क्या है, आंखें सामने भी है और पीछे भी है, सारे सिंबल आपको समझना है। पीछे वाली आंख क्या है, बाइबल के अंदर में वो लिखी नहीं है, जो संदेश के जरिए से और इंटरप्रिटेशन के जरिए से आपको समझना है, तब आपका प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय आपको पूरे तौर से मनन हो जाएंगे और नमन भी करेंगे आप लोग, है ना। फिर क्या है कि 14 के अंदर में 6, 8, 9, 12, 17 के अंदर में आयत के अंदर में एक ऐसा दूत है, अनदर, जिसको नाम देता है एक और बलि दूत, एक और दूत। तो जो अनदर एंजल है, ये कौन है, इसके बारे में यूहन्ना लिखता है और हमारे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो एंजल है वो कौन है करके, है ना। वो जो बाजू में अभी शादी हुई, कल अटेंड किए थे शादी, बाजू में जो मकान है, कि आज बेटा आज से बाजा वाजा बज रहा होगा, है ना। तब हम देखेंगे कि एक बहुत ग्रेट वॉइस आउट ऑफ द टेम्पल, और एक टेम्पल में से बहुत बड़ी आवाज है 16:1 के अंदर में, और 17:1 के अंदर में वन ऑफ द 7 एंजल्स हु हैड द 7 वाइल्स, वाइल्स मतलब 7 क्रोध के प्याले थे, वो वाला एंजल। इससे मेरे को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ऐसा लिख रहा है 7:1 के अंदर में, वन ऑफ द 7 एंजल्स विच हैड द 7 क्रोध के प्याले जिसके हाथ में थे। तो हमने क्रोध के प्याले के बारे में पढ़ा 6वें अध्याय में, तो कैसा आसमान से तारे गिर रहे और बड़े बड़े मनुष्य को थोड़े हो रहे, है ना। और फिर हमने देखा कि तबाही हो रही, सूरज और ये सब काला हो रहा, और सब विकट विकट काम हो रहे, बंद कर दो दरवाजा, बंद कर दो। तो ये जो 7 एंजल्स है, तो जिसके हाथ में 7 क्रोध के प्याले थे, इससे मेरे को समझ में आ रहा है कि ये जो 7 एंजल है जो टुकड़ी फूक रहे हैं, जो 7 प्लेग है, ये भी बंद कर दे, जो 7 प्लेग है और 7 क्रोध के प्याले जिसके हाथ में, वो कौन होना चाहिए, वो
यही होना चाहिए, क्योंकि 17वें अध्याय के अंदर में ब्रदर ब्रैनम ने कलीसिया के बारे में बताया कि रोमन कैथोलिक चर्च क्या है। चेंज आ गया ना, राइट अबाउट टर्न। तो जो हमने कुछ चीज पहले पढ़ा, कुछ पवित्र आत्मा के जरिए से हमने देखा कि खुदावंद की शक्ति, लेकिन इसके अंदर में एक चीज और ऐड करना है आपको, और वो है एंजल। तो ये 7 एंजल कौन है जिसके नाम नहीं दिया गया? तो स्टार्टिंग में भी तो नाम नहीं दिया था उनका। दूसरे और तीसरे अध्याय में जो एंजल है उनका भी नाम नहीं, लेकिन उस 7 एंजल ने अपनी अपनी कलीसिया संभाली, पौलुस ने संभाली। और फिर तो इनके संदेश ने तुरही जब फूकी, यानी संदेश गया यीशु मसीह से जी उठने के बाद में, तो आसमान से जो तारे थे ना शैतान लोगों की, उसको क्या किया गया? नीचे गिरे। दूसरे ने तुरही फूकी, पहाड़ गिरा। पहाड़ क्या है? इबादत का स्थान। पहाड़ किसके लिए रहता है? यानी इबादत के लिए। जहां हम इबादत करते उस स्थान को पहाड़ कहा जाता है। फिर नागदौना गिरा आसमान से, तारा गिरा। नागदौना मतलब कड़वा पानी। कुछ अच्छा ही रहेंगे तो अच्छा संदेश देगा ना। हमारा खुदावन का संदेश क्या है? मीठा जल, अनंत काल के जीवन का। फिर वो जो 7 एंजल्स जो है, पहले वही 7 एंजल तुरही फूक रहे हैं। क्योंकि हमारे को जब हम 17 अध्याय और पहली आयत पढ़ते हैं, वन ऑफ द 7 एंजल्स विच हैड द 7 वाइल्स, 7 क्रोध के पाले जिसके पास में, तो वही वाला एंजल आके फिर सारी चीज समझा रहा है और रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में बता रहा है और बाकी की कलीसियाओं के बारे में बता रहा है। इसका तात्पर्य यही है कि जो तुरही फूकी जा रही है और जो क्रोध के प्यारे है और जो मरी है, 7 मरी, 7 एंजल्स की, ये संदेश वाहक की वजह से सारा शैतान का काम खत्म और फिनिश हो गया। ये प्रकाशन है। अगर इसके अंदर में कुछ और सुधार आएगा तो प्रभु यीशु मसीह हमको देगा। अभी हम लोग मनुष्य है, बढ़ाना और घटाना क्या लिखा है बाइबल के अंदर में? नहीं बढ़ाना और घटाना है। जब हम इसका अनुवाद करते हैं तो हम समझ के आपको बताते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हमको पहले से मालूम नहीं, पर धीरे धीरे क्या करता है पवित्र आत्मा आपको सिखाता है। तो इसका ये मतलब नहीं आप बाइबल के अंदर में जोड़ रहे और घटा रहे हो करके, है ना। तो बहुत सारी बातें जो आज मेरा ऑर्डिनेशन हुआ 2000 साल में, अक्टूबर 27 को 25 साल हो गए। अभी हाल ही में 23, 24, 25 के अंदर में सारे भेद को खुले जा रहे हैं और आपको उसकी गारंटी मिल रही है। यस। तो ये मैंने दुआ और प्रार्थना से नहीं किया। मैं दुआ और प्रार्थना में कमजोर, लेकिन एक चीज में एकदम नंबर 1, काय में? विश्वास। अब ये मैंने पढ़ा और मैंने खुदा को, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। अभी 23 साल, 24 साल, 25 साल होते आ रहे हैं कि ये जो तुरही फूकने वाले एंजल, इनका नाम नहीं लिखा हुआ है कौन? आज बताया गया है कि ये जो है वो स्टार्टिंग के जो एंजल्स है वही है। तो लोग कहते हैं कि जैसे अभी हमारे एक भाई है आनंद भाई, है ना, पास्टर जिसको ऑर्डेन किया है, वो गुजरात बॉर्डर में संदेश को हमें और लोगों को बता रहे हैं, है ना, ऑर्डेन पास्टर है। तो उन्होंने कहा कि ब्रदर ये बात समझ में नहीं आ रही है आपको, तो आप दुआ और प्रार्थना करते जाओ तो आपको समझ में आ जाएगी। मैंने कहा हाँ ठीक है, इसका सहारा भी है। लेकिन जब लाल समुद्र आया और फिरौन की सेना पीछे थी और मूसा सामने खड़ा था, तो वो बोलता है लोगों को कि अभी तुम डरो मत, वेट एंड सी द सैल्वेशन ऑफ गॉड, और खुदा का उद्धार को तुम देखोगे। खुदा ने क्या बोला उसको? मेरी दुहाई मत दे, डोंट क्राई,
क्राय कर रहा ना, चिल्ला रहा है, डोंट क्राई, दुहाई मत दे, बोल, और तेरे लोगों को तू आगे बढ़ा। तो क्या था वो? विश्वास था। तो हमारे को एक आस रहती है, ये चीज को समझने की एक आस होती है। और एक जैसे प्यासी हिरनी नदी की पानी की तरफ भागती है ना प्यास बुझाने के लिए, वैसी एक प्यास होती है, एक तड़प होती है, एक इच्छा होती है, एक ऐसा शांति वाला रूप होता है जिसके अंदर में हमको लगता है कि भैया हमारे को ये बातें समझ में नहीं आ रही है। जैसे याकूब ने कुश्ती लड़ी है ना खुदावन के साथ में, जीवंत हुआ खुदा के साथ में, जैसे हमको भी ये वचन में जीवंत होना है। तब तक हम भिड़े रहते याकूब के समान में, खुदा बता 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 बता। तो एक अर्थ रहता है, अर्थ, क्योंकि उसने जब लाठी मार दी तो अब उसको सिर्फ बोलना है, मूसा को बोलना है। हमने हमारे को इच्छा हो गई, हमें खुदा हमको बता, तो हमारे को तो कर्म जो है ना उसका सहारा नहीं लेना पड़ता, मांगना पड़ता। आप दुआ प्रार्थना करेंगे ठीक है, पर आपको मांगना है ना, आपको मिलेगा। फिर हम देखेंगे कि एंजल केम डाउन फ्रॉम हेवन, एक ऐसा एंजल है जो आसमान से आया 20:1 के अंदर में, है ना, पिछले बार हमने पढ़ा। फिर वन ऑफ द 7 एंजल्स, 21 नाव के अंदर में भी हम पढ़ेंगे। 21 नाव के अंदर में क्या लिखा है? वन ऑफ द 7 एंजल्स, उसने आया और उसी के सामने वो झुक रहा है। इसी के लिए इस आधार पे मैंने कहा कि जो 7 एंजल्स थे दूसरे और तीसरे अध्याय के अंदर में पौलुस से लेके, वही एंजल्स की टोरी फूकी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो 7वां एंजल है ना, वन ऑफ द 7 एंजल्स, यह है 7वां दूत। फोटो के अंदर में दिखा है ना, फोटो के अंदर ब्रैनम की फोटो है ना, वन ऑफ द 7 एंजल्स। मर तो गए वो, लेकिन यूहन्ना के लिए अभी भी वो जीवित है, क्योंकि वो आसमान से आया। मर गया ना, मर गए ना हमारे भविष्यवक्ता, लेकिन उनकी फोटो सामने कैसे क्या आ गई? क्योंकि दुल्हन को तैयार तो वही कर रहा है ना, वो दिखा रहा है ये मैंने दुल्हन तैयार किया, सामने खड़े हैं दुल्हन के सामने। देखना है क्या? लाया हूं मैंने, देख लो एक बार और। प्रॉफिट भी है यहाँ पे और दुल्हन भी है, दोनों एक साथ है यहाँ, ठीक है नहीं? तो ये पवित्र आत्मा सामने और दुल्हन सामने। प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय में क्या है? आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है। और सामने में जो एक दूत है ना, वन ऑफ द 7 एंजल्स, ये जो खड़ा है वहां पे, वन ऑफ द 7 एंजल, ये खड़ा है यहाँ पे, और ये है दुल्हन। तो ये दृश्य क्यों दिया? ताकि याजक लोग, आप लोग को, कांग्रीगेशन को, जो ये संदेश को सुनते हो, वो लोग समझ जाएं। आप इस संदेश को जो सुन रहे हैं लाइक करो, लाइक करने से हो जाएगा कि कहाँ संदेश गया है। डरो मत, आपका मैंने फ़ोन नंबर भी दिया हो, फ़ोन नंबर पे आप बात भी कर सकते हो, है ना। और कुछ चीज़ नहीं समझ में आया वो पूछ भी सकते हो मेरे, है ना। बहुत सारी बातें अभी 99.9 सारे वेद को खुदा ने खोल दिया। कुछ इक्का दुक्का है वो और खुलेगा, क्योंकि वो जब खुल जाएगा ना पूरे दुल्हन तैयार हो जाएगी। पूरे वेद खुलने के बाद दुल्हन तैयार हो जाएगा। दुल्हन तैयार हुई मतलब रैप्चर, ठीक है। फिर एक बार 19:9 के इस सेड टू मी, 19:9 में क्या है? एक ऐसा शख्स है जो मेरे से बातें कर रहा है। वो कौन है? विलियम मैरियन ब्रैनम। 22:1 के अंदर में भी है, 6 के अंदर में भी, 9 के अंदर में और 10 के अंदर में, 22वें अध्याय के अंदर में
वो क्या है, ही सेड अनटू मी, यूहन्ना बोलता है कि वो मेरे से बातें कर रहा था। कौन? विलियम मैरियन। कितने सारी चीजें जो है आज तक हमारे पास में रिवील नहीं थी, आज खुदावन ने संदेश को पूर्ण तौर से खोल दिया। ठीक है। और फिर एंजल ऑफ द वाटर, 16:5 के अंदर में एंजल ऑफ द वाटर है ना। तो उसके अंदर में जब वो आयत आएगी तब हम आपको बताएंगे क्या चीज़ है, क्योंकि उसका आपका सामने का पीछे का सामने का अंत भी अपने को पढ़ ही लेते हैं अपन। 16:5 तो हम लोग 21 और 22 में जाएंगे। ठीक है। क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वो इसी योग है। फिर मैंने 16 इंग्लिश के अंदर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। हे पवित्र, जब मैंने पानी के दूध को यह कहते सुना, पानी के दूध को ये कहते, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया है। तो पानी का दूध को यह कहते सुना, है ना। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदी और पानी में सोते पे उंडेल दिया और वे लहू बन गए। तब मैंने पानी के दूध को यह कहते हुए सुना। तो ये भी एक एंजल है ना। तो ये जो एंजल है, खुला लेते, लाइट आएगी। चलो हम लोग अभी 21वां अध्याय, 20वें अध्याय के अंदर में सारे शैतानों को और सारे जितने भी अनबिलीवर्स हैं छूटे हैं, सबको समाप्त किया। 1000 साल का मिलेनियम समाप्त हो गया। अब रह गया नया पृथ्वी और नया आकाश। इसके अंदर में कौन रहेंगे? चुने हुए लोग। मेमना बनाया ना। मेमना कहाँ से तैयार हुआ? मेमने के अंदर में हम कैसे एंट्री लेते हैं? जब वो जीवंत हुआ ना, तभी तो हमने उसके अंदर में एंट्री ली। अगर जीवंत नहीं होता तो हमारी उसके अंदर एंट्री नहीं होती थी। मर के जी उठा तभी हम उसके विश्वास के अंदर से अंदर, हड्डी में का हड्डी, मांस में का मांस और लहू में का लहू। तो मेमना जब भी रहा गया तो आप उसको ये देख रहा, बचाए हुए लोग मेमने के जरिए से। फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा। ये कौन सा नंबर है? 8 नंबर। 7वां क्या नाम है? मिलेनियम। 8वां क्या है? नया दिन। ये 8 नंबर किसका है? यीशु मसीह का, क्योंकि सारा चीज नया करता है ना। पुराने सब को खत्म करके, क्योंकि वो सबका भी विश्राम दिन का भी प्रभु है। विश्राम के दिन को खत्म करता है ना वो, क्योंकि वो विश्राम दिन का भी प्रभु है। ओल्ड टेस्टामेंट का भी गॉड है विश्राम दिन, और नए नियम का भी गॉड है। और ये है वो 8वां दिन, चोटी के सिरे का पत्थर। अब वो आ रहा है और सारे 1000 साल के बाद में सारे को वो नया करेगा। फिर मैंने नई आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी, धीरे धीरे जाते रही, सारों को खत्म करेगा। और नया और समुद्र भी ना रहा। समुद्र की जरूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि जितने वे लोग थे उनको, जिनको बचाना था, खुदावन ने बचा लिया। समुद्र के अब बाकी के लोगों की अभी खुदावन को समय रहते रहते आपने नहीं पहचाना। समय रहते रहते आपने खुदावन के सेवकों को नहीं पहचाना। समय रहते रहते आपने भविष्यवक्ता को नहीं पहचाना। समय रहते रहते आपको बताया गया कि बाइबल त्रिएक देव को नहीं मानती, मूर्ति पूजा है। नहीं समझे आप लोगों ने, तो क्या होगा? अब देखो आपने क्या हो रहा है यहाँ पे। वे मैंने पवित्र नगर नया यरूशलेम को स्वर्ग से उतरते हुए देखा। अभी मैंने आपको दुल्हन बताया ना, वो है नया यरूशलेम।
वो है पवित्र मंदिर। और उस मंदिर के अंदर में कौन है? खुदावन और मेमना। ठीक है, जैसे जैसे आएगा मैं समझाते जाऊंगा। परमेश्वर के पास से उतरते देखा, वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए थी। अब ये दुल्हन जो है हमने दिखाया, ये सुपर नेचुरल है, मैंने हाथ की ड्राइंग नहीं किया, फिर से बता रहा हूँ, ये मेरी हाथ की कारीगरी है। मेरे को ज़्यादा सेलिब्रिटी बनना नहीं है, मुझे ज़्यादा वो दिखाना नहीं है कि मैं बहुत पवित्र हूँ, और ये मैं भी आपका ही समान ही मनुष्य हूँ। ठीक है ना? खुदावन ने सारा चीज खरीद लिया, अभी किसी को कुछ, सिर्फ विश्वास आपको देना है खुदावन को। श्रृंगार करे हुए देखा। अब ये दुल्हन कैसी थी? थोड़ा सा गोरी दिख रही है ना फोटोग्राफ में, तो बहुत सारे लोग बहुत ही ज्यादा गोरे भी हैं और बहुत ज्यादा काले भी हैं, पर दुल्हन क्या है? मीडियम है। इसके अंदर में सब आ गए, गोरे काले ये वे सब। अभी सिस्टर ने पढ़ा ना, तो काली तो है लेकिन यू आर वेरी कमली। कमली कमली मतलब बहुत सुहानी है लगती है ये, लेकिन बहुत ही बढ़िया और सुहानी लगती है। तो अर्थ जो होता है ना, और जो इक्वेटर होता है ना, सेंटर से जाता है ना, तो सूरज भी क्या करता? इक्वेटर के ऊपर से होते हुए जाता। तो सूरज की गर्मी से क्या होता है कि काला हो जाता। इंडिया कहाँ है? इंडिया, भारत इक्वेटर से थोड़ा सा ही ऊपर है, इसी के लिए साउथ के लोग काले नजर आते हैं धूप के वजह से। धूप की किरणों और धूप गर्म इलाका है ना, की वजह से काले नजर आते। फिर साउथ अफ्रीका में काले भी दिखेंगे, और फिर इक्वेटर से नीचे में फिर साउथ अफ्रीका है, लोग वहाँ पे कुछ गोरे लोग भी है ना। फिर यहाँ पे नॉर्थ के ऊपर में गोरे लोग हैं, और हमारे इंडिया के अंदर में थोड़ा सा सावले लोग हैं, और सावले लोगों के बाद में फिर ऊपर में गोरे लोग हैं, और यहाँ पे काले हैं, और फिर एकदम नीचे में क्या है? गोरे लोग। क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या है? ठंडा इलाका है। दुल्हन तैयार, खुदावन सबको प्यार करता, कलर पे नहीं जाना है ना, जात रात नहीं देखता खुदावन। खुदावन क्या देखता? दिल देखता। नहीं तो हमारी गिनती से नहीं होती, सब अच्छे अच्छे दिखने वाले नंबर ले लेते और हम रह जाते। हम कहाँ से नंबर मारे? विश्वास से। वो आज भी पुराने नियम जो कर्म को लेके आते सामने में, दुआ करो, प्रार्थना करो, ये करो, कर्म करो, ये करो, सारे प्रभु भोजन ये, और क्या है? विलम्ब और छाट है। क्यों? क्योंकि जब तक आप एक गॉड को नहीं मानोगे तब तक ये सारी वेदियां जो है आपकी सड़ाहट से भरी। खुदावन की इबादत ना करते हुए लोग शैतान की इबादत कर रहे हैं। ठीक है। फिर मैंने सियासत के किसी के ऊंचे शब्द से यह कहते सुना। देखा, एक आवाज आ रही है, कहाँ से? तो यहाँ पे इमेज दिख रहा है क्या उसको? नहीं दिख रहा है, सिर्फ आवाज आ रही है। वो आवाज कहाँ से आ रही है? सियासत में से आ रही है। और वो सियासत कहाँ से है? खुदा का मंदिर। मंदिर को उतरते हुए देखा, और वो स्त्री के समान सिया, वहां से आवाज आ रही है। देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा, और वे उनके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उसके साथ रहेगा, और उनका परमेश्वर होगा, और उसकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक होगा, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें बीत गई। किसका दृश्य दिया है यहाँ पे? मंदिर तो बताया उसने, मंदिर के अंदर का दृश्य क्या है? ये लोग है। ठीक है, मंदिर दिखाया, मंदिर के बाद में क्या दिखाया? देख, परमेश्वर का डेरा कहाँ पे? खुदावन का मंदिर कहाँ पे है? मनुष्य के बीच में, उसके साथ डेरा करेगा, ये है खुदावन का मंदिर, और वो उसके लोगों के, ये है खुदावन का मंदिर, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, और उनका परमेश्वर होगा, ये है मंदिर, और उनकी आंखों में से सारे आंसू
फूट डालेगा और उनका शब्द मृत्यु ना रहेगी और ना शोक और ना विलाप ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें पुराना नियम सारा जितना पाप था, आंसू था, ये था, रोना था, विलाप था, सारे खत्म। तो सिंहासन पर बैठा था, उसने कहा देख। अब ये कौन हो गया? तू देख रहा है ना उसको, तू बता रहा है ना किसी को मैंने बैठे हुए देखा, तो वो कौन है? यहोवा का प्रभु यीशु मसीह जो सिंहासन पर बैठा था। उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। कौन करेगा नया? 8 यीशु मसीह। फिर मैंने कहा, फिर उसने कहा लिख ले क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। तो ये कौन लिख रहा है? पूरा प्रकाशित हुआ क्या? प्रभु यीशु मसीह ने जैसा ऐसा बोला वैसा वैसा यूहन्ना ने लिखा। जो जो डाउट यूहन्ना को आए वो डाउट उसने सामने रखा। उसके डाउट फिर किसने क्लियर किया? प्रभु यीशु मसीह के दूत ने, 7th एंजल। और तूरिया किसने पूछी? खुदावन के 7 एंजल्स ने जो खुदावन के दाहिने हाथ पे नहीं, खुदावन को हाथ है क्या? पावर। ये सारे पावर है, ये सारे पावर से वो तुरी से सारा। तो आपको समझना क्या है? ये तुरी की आवाज समझना है जो भविष्यवक्ता ने दी और याजक लोग आपको संदेश के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि अभी समय है, बदल लो अपने आप को, वन गॉड के ऊपर में आ जाओ। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा लिख ले क्योंकि यह वचन विश्वास योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और, ये मैंने आपको समझाया पिरामिड के रूप में, और हम तो मैं प्यासों को जीवन के जल से सेठ में पिलाऊंगा। जीवन का जल क्या है? क्या है अनिल? अनंत काल का जीवन। फिर कभी प्यासे नहीं होंगे, फिर कभी मरोगे नहीं। वो एक बार पानी आपको मिल गया, अनंत काल का जीवन। फिर आपको इस पानी की जरूरत नहीं रहेगी। जो जय पाए, कैसे जय पाओगे आप? संदेश को सुनोगे, ग्रहण करोगे। धन्यवाद जो भविष्यवाणी की किताब को पढ़ता, सुनता, नमन करता, मनन करता और नमन करता, विश्वास करता, रेवरेंस के साथ में। ये नहीं अपने आप को होशियार नहीं समझना। मैं भी होशियार नहीं हूँ और आप भी होशियार नहीं है। क्या नहीं? एक ही होशियार है और वो है हमारा खुदावन जिसने प्रकाशित वाक्य ले गया। वो जिसको दे वो स्थान आपको चुनना है। आप ये मत सुन लेना कि ये याजक, ये पास्टर से ज्यादा हमको आता है या वो भविष्यवक्ता से हमको ज्यादा आता। भविष्यवक्ता ने झूठ बोला, याजक ने झूठ बोला, इसने करेक्शन किया, इसने ये किया, इसने यहाँ गलती की। वो सब आपको देखना नहीं है। खुदावन सुधारता सारी गलती। क्या देखना है? अगर उसके ऊपर में पवित्र आत्मा का निशान है कि नहीं, वो याजक आपको बचाएगा। जीवक चिन्ह साइन जो है ना पवित्र आत्मा का, जिन जिन याजक के ऊपर में है। और आपको इस संदेश के बाहर नहीं मिलेगा। जितने भी संदेश आप सुन लो, भविष्यवक्ता के संदेश को अगर नहीं मानता है तो उसमें ये पवित्र आत्मा आएगा ही नहीं, गारंटी। नहीं तो हमारा प्रचार गलत, हम लोग गलत, हम लोग भी झूठे भविष्यवक्ताओं में आ जाएंगे, है ना। अगर पवित्र आत्मा इस संदेश के बाहर आपको दिख जाए, जो भी पवित्र आत्मा आपको दिखता है, जो पवित्र आत्मा दिखता है, जो पवित्र आत्मा दिखता है, अभी जो सुपर नेचुरल फोटोग्राफी आपको दिखा हो आसमान से जो आया हो, है ना। 4 करूब की भी फोटोग्राफी दिया खुदावन। 4 करूब मिलके फिर एक पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में बन जाता है, वो भी दिखाया मैंने आपको। जो जय पाए वो इस वस्तुओं का वारिस होगा। इसी के लिए वो हमको क्या कहता है? राजा बनाएगा। इसलिए वो कहता है क्या है? प्रीस्ट बनाएगा। इसलिए क्या कहता है? वो भविष्यवक्ता बनाएगा आप लोगों को, है ना। वारिस होंगे इसके अनंत काल के जीवन के, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा
और उसको राजगद्दी अपनी गद्दी पे बिठाएगा खुदावन। दुल्हन को क्या बिठाएगा? अपनी गद्दी पे। और वह मेरा पुत्र होगा, जो है उसका मंदिर। परंतु क्लॉडियस ब्रदर, परंतु डरपोकों का जो आप संदेश सुनाते हैं, और आपके जो रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर में जितने लोग हैं, कैसे डरते ना वो डरपोक लोग। अपने चर्च को छोड़ के आना चाहते हैं कि वो आपके सच्चे संदेश के अंदर में नहीं। आप अपने संदेश शेयर करोगे, डरपोकों के लिए कोई जगह नहीं। डंके की चोट में जहाँ सच्चाई है वहाँ जाएंगे भैया, नहीं डरेंगे। उनके पास्टर से डरेंगे, उनके बिरादरी से डरेंगे, है ना, उनके सगे रिश्तेदारों से। समझे वो क्या बोलेंगे, भैया हमारे को ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे। सारा कुछ वचन के अंदर में खुदा ने तैयार करके रखा है आप लोगों के लिए। आपको कुछ ज़्यादा आप ये सब चीज़ों के ऊपर में ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना है विश्वास। और विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के वचन पे, जीवते वचन पे। डरपोक को आपको समझ में आ गया? अविश्वासी होने ये पाप है, सारे पाप की क्षमा हो जाएगी। ये अविश्वासियों की जो पाप है वो नहीं समझ। क्योंकि अगर ये संदेश जा रहा है और आप इस संदेश को नहीं सुन रहे हो तो क्या हो गया? अविश्वासियों के लिए कोई जगह नहीं। भले आप शरीर के पाप हो उसकी माफी है, यह है जीता जागता सबूत। लेकिन पवित्र आत्मा जो संदेश है और उस पर अगर नहीं विश्वास कर रहे हैं तो उसकी माफी नहीं है। और घिनौने काम करने वाले मतलब ट्रिनिटी माइंड में रखे बाजे बजाने वाले जितने भी है, गए काम से। गारंटी है मेरी, संदेश ट्रिनिटी माइंड में रखने वाले, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का जिनका बपतिस्मा है, ये सारे घिनौने काम है। आज के समय में सातवीं कलीसिया काल में तुच्छ, नाकारी, कंगाल और बेहया है ये कलीसिया काल। इसी के लिए ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ।